जय श्री नारायण हरि। हिंदू धर्म में सभी तीर्थों को खास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर भगवान विष्णु निवास करते हैं उसका नाम बैकुंठ धाम है। कार्तिक मास की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शास्त्रों की माने तो जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी को शरीर त्यागते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है इस दिन महाभारत में मारे गए सभी सैनिकों एवं योद्धाओं का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध कराया था। इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का भी विशेष महत्व है। तो आइए अब हम सब बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा सुनते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें देखकर आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम कृपा निधान है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य नर भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी ने जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। चलिए अब दूसरी कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णा घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वह पूजन करने गए तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आँख भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी की इस भक्ति को देखकर भगवान शिव देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई अन्य भक्त नहीं। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की। भगवान शिव ने इस बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा।